पंच केदार भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों और महाभारत के पश्चाताप से जुड़े पौराणिक स्थलों का समूह है जो हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर देवभूमि उत्तराखंड। पंच केदार की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जब पांडव ने अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना की, लेकिन शिव जी ने बैल का रूप धारण कर उनसे छिपने की कोशिश की। भीम के बैल को पकड़ने पर उसके शरीर के अंग जैसे कुबड़, नाभि, भुजा, मुख, जटा अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कपिलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। ये सभी मंदिर भगवान शिव के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव ने अपने परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण ली, किंतु भगवान शिव उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पांडव ने जब उनका पीछा किया और भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर खींचने का प्रयास किया तो बैल धरती में समाने लगा और उसके शरीर के अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। तब पश्चात 5 केदारों के स्थलों का निर्माण हुआ। पहला स्थल केदारनाथ कुबड़, जहां बैल का कुबड़ धड़ का पिछला हिस्सा दिखा, वहां केदारनाथ धाम बना और जहां भगवान शिव के धड़ के दर्शन हुए। दूसरा हमारे मध्य महेश्वर, जहां नाभि मध्य भाग प्रकट हुई, वह मध्य महेश्वर कहलाया। तुंगनाथ, जहां भुजाएं हाथ दिखी, वहां तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर बना। रुद्रनाथ मुख, जहां मुख चेहरा दिखाई दिया, वह रुद्रनाथ हैं, जहां भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं। कपिलेश्वर, जहां जटाएं बाल दिखे, वो कपिलेश्वर जो साल भर भक्तों को उनके दर्शन के लिए खुला रहता है। तो पांडव को भगवान शंकर जी के द्वारा दर्शन ना देने और उनको क्षमा ना करने की वजह से जो उन्होंने बैल का रूप धारण किया और उस बैल के जो अंग थे अलग अलग स्थानों पर जो प्रकट हुए, वो शंकर भगवान के अलग अलग नाम के धाम बने, जिनको विभिन्न स्वरूपों के रूप में पूजा जाता है। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ में कुबड़ की, रुद्रनाथ में मुख की, मध्य महेश्वर में नाभि की, तुंगनाथ में भुजाओं की और कपिलेश्वर में जटाओं की पूजा होती है। भगवान के इन्हीं रूपों को वहाँ पे पूजा जाता है। तत्पश्चात पांडवों को भगवान शंकर जी के दर्शन हुए, इन मंदिरों की स्थापना हुई और उसके पश्चात सभी पांडवों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। धन्यवाद। जय श्री राम।